गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम वन डायमेंशन और लीनियर मोशन के केस में कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन के केस में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इट मूव्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी which produce a retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, ये मेरे पास है ऑप्शन 10 मीटर। अगर आपको ना दिखे तो वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड 7.5, देन 12.5 एंड देन 17.5। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखते हैं कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर यहाँ पर डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एक व्हीकल कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे दी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया है? एक्सेलरेशन मुझे दिया है, अब क्योंकि रिटार्डिंग है तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड चलने के बाद कितना, 1 सेकेंड चलने के बाद गाड़ी की स्पीड कितनी कम हो जाएगी? यहाँ पे आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके बाद अगर नेक्स्ट सेकेंड की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट सेकेंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 से हुई 5, फिर हुई 0, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे दिया रिटार्डिंग -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद कंडीशन क्या होगी कि एक्सेलरेशन तो है मेरे पास, तो फिर से नेक्स्ट सेकेंड में ये गाड़ी, ये जो कार है ऐसे मूव करेगी और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँचेगी, फिर से वापस ये मूव करेगी, फिर से वापस मूव करेगी। कितने सेकेंड बाद? 1 सेकेंड बाद। यहाँ से भी टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे दी है। तो ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, और फिर से पोजीशन कहाँ पे आएगी? गाड़ी बी पोजीशन पे वापस आएगी, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मुझसे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा है इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? राइटवर्ड। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है सबसे पहले, यानी ए से सी तक आपको बताना है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे S1 मान लेते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को कितना मान लेते हैं? S1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लेते हैं? S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर S1 में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? ये है 0। ये किसके लिए मैं लगा रहा हूँ? A to C के लिए हम लगा रहे हैं। तो एक ही डायरेक्शन में पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 10, यहाँ पे रखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? ये -5। अच्छा, और s की वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी S1 मुझे बताना है। इसको इधर लेके आएंगे, कितना होगा? 10s1 इक्वल टू ये हो जाएगा 100। तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर। तो ये तो आंसर हो जाएगा एक मेरे पास, S1 इक्वल टू 10 मीटर। और यही मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। अब बी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है कि आफ्टर 3 सेकेंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कार, यानी इस ऑब्जेक्ट का 3 सेकंड के बाद मुझे क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना कि कितना होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में, तो अगर 2 सेकंड की बात करूं मैं, तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट मूव किया ए से लेके सी तक, तो कितना ए से सी तक, कितना 2 सेकंड में कितना आया इसका डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर। एक बार सी से बी तक का अगर मैं वापस निकाल लूँ और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में डिस्टेंस आपसे पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ए से बी तक का आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्टेंस मुझे बोला है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? टोटल डिस्टेंस मेरे पास होगा S1 प्लस S2, ये होगा मेरे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब S1 की वैल्यू तो मेरे पास है, S2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सी बी, अगर सी और बी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इनिशियल, ये तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? अब देखो 0 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर निगेटिव डायरेक्शन में -5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्टवर्ड मूव करने लगेगा। फिर धीरे धीरे -10 होगी स्पीड, फिर -15, फिर -20, फिर निगेटिव डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? -5 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, ये होगा 0 का स्क्वायर, क्या रखेंगे यहाँ पे रखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या रखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है -5, और एस क्या रखेंगे क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, इसको भी क्या रखेंगे -s2 रखेंगे। ठीक है, ये कितना होगा यहाँ से 25 इक्वल टू ये होगा 10s2। तो s2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 25/10, यानी s2 मेरे पास होगा 2.5 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? 2.5 मीटर। तो अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, s इक्वल टू s1 प्लस s2, यही होगा टोटल डिस्टेंस मूव किया जो ऑब्जेक्ट ने, पहले 2 सेकंड में a से c तक और फिर वापस b तक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s1 प्लस s2। तो s1 यहाँ पे कितना है? s1 है मेरे पास 10 और s2 यहाँ पे कितना है? ये दिया है 2.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। और मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एक बार देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो मुझसे क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। और डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकंड इज, फर्स्ट 3 सेकंड 1 2 3 कितना होगा? 12.5 मीटर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो उसको आप नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हो सब डिस्कस में यहाँ पे आपको करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल मुझसे बोला है। क्वेश्चन में बोला है अ बीड इज फ्री टू स्लाइड down a smooth wire tightly stretched between point A and B on a vertical circle. If the bead start from rest at A, the highest point on the circle, its velocity v arriving at B is proportional to cos theta. Velocity v arriving at B proportional to tan theta. Time to arrive at B proportional to cos theta and time to arrive at B independent of theta. तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो मल्टीपल करेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की सिचुएशन देख लेते हैं पहले। ये मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट दिया है ए और यहाँ पे पॉइंट मुझे दिया है बी, ऐसे कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर दी है। तो अगर ये मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ ओ, तो ये मेरे पास होगा रेडियस ऊपर आर और नीचे भी रेडियस मेरे पास कितना होगा? ये भी होगा आर। ठीक है, अब अगर एक सेमी सर्कल में, अगर एक सेमी सर्कल में आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, सेमी सर्कल में अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो वो मेरे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी होती है सेमी सर्कल की कि अगर एक सेमी सर्कल में आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर इसको मैं यहाँ पर ऐसे मीट कराता हूँ इधर, तो ये एंगल आपस में कैसे होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, और बीड कहाँ पे है? इस तरीके से, यानी ये जो है बीड यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ए से बी और बी से ए। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ, अगर ये एंगल मुझे दिया है कितना? थीटा। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा बेस यहाँ पे कितना होगा? बेस मेरे पास होगा ए बी, ये होगा बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा मेरे पास 2r, क्योंकि r प्लस r 2r, तो ए बी कितना आएगा यहाँ से? ए बी आएगा 2r कॉस थीटा। ये मुझे क्या मिलेगा? ए बी 2r कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी यहाँ पे? ये वैल्यू कितनी मिलेगी? ये मुझे मिलेगा 2r कॉस थीटा। ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो 4 ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन में मुझसे क्या बोला है? सबसे पहले अगर ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो मुझे बोला है वेलोसिटी v अराइविंग एट b इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा या फिर tan थीटा।
तो पहले वेलोसिटी की बात करता है वो कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ए से बी अगर कोई बीड यहाँ पे आएगा तो अगर पॉइंट ए की बात करता हूँ तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा एक बात और भी है, जब बीड यहाँ ऊपर होगा तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा g, नीचे की तरफ एक्ट करेगा g, क्योंकि जाहिर सी बात है g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर g एक्ट करता है नीचे की तरफ, तो ये जो g नीचे एक्ट करेगा और इसका कंपोनेंट अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, तो उधर की तरफ कितना होगा इसका कंपोनेंट, ये होगा g cos थीटा। यानी a से b तक, a टू b तक अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, ये मेरे पास g cos थीटा। तो मुझे बतानी है कि v वेलोसिटी के साथ रिलेशन थीटा के कि किस तरह से थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर v स्क्वायर मुझसे पूछा है, u यहाँ पे है 0 प्लस 2, a कितना है g cos थीटा, और s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, s यहाँ पर होगा a इंटू बी, क्या होगा s a इंटू बी, यानी s को यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2r cos थीटा, ये रख सकते हैं यहाँ पे। तो v स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 4r g cos स्क्वायर थीटा, और अगर v यहाँ पे अंडर रूट में लगाता हूँ इस तरीके से 4rg cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से v निकल के आएगा मेरे पास 2 cos थीटा अंडर रूट r इंटू जी, ये निकल करके आएगा। यानी जो v है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन मुझे क्या दिया है, ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिया है v प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, और ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन मुझे दिया था। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम के बारे में भी बात कर रहा है कि टाइम के ऊपर किस तरीके से कंडीशन डिपेंड करेगी, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे लगेगा g, एक कंपोनेंट g cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो a से b की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g cos थीटा, ठीक है, तो इसको नोट करो। चलिए अब इसको मैं हटाने वाला हूँ उधर से, और b पार्ट को देखते हैं कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं b पार्ट में क्या पूछा है मुझसे। बी पार्ट में मुझसे पूछा है रिलेशन फॉर टाइम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो अगर टाइम के लिए बात करूं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। s मेरे पास क्या होगा ए बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए बी कितना है यहाँ पे 2r cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे कितनी है 0, तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है g cos थीटा, और यहाँ पे होगा टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ 2r cos थीटा इक्वल टू g cos थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, ये आएगा 4r डिवाइड बाई g इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t यहाँ से कितना आएगा अंडर रूट 4r बाई जी, यानी t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 अंडर रूट r बाई जी। इतना टाइम आएगा। कहने का पर्पज़ ये है कि बीड को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में टाइम लगेगा 2 अंडर रूट r बाई जी। तो अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टाइम अराइव एट बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो टाइम है वो थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 2 अंडर रूट r बाई जी विल बी द आंसर। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट किया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है कि एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ लोकोमोटिव मूविंग एट अ वेलोसिटी v इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लोकोमोटिव रिलेटिव टू ट्रैफिक लाइट 1 मीटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इफ इट्स एक्सेलरेशन इज -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो सबसे पहले आप सिचुएशन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे सिचुएशन कैसे दी है आपको, जब भी आपको थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन दे तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें सबसे पहले। तो ये यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, ये डिस्टेंस मुझे दिया है, और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, ऐसे हम मान लेते हैं। इस तरीके से ट्रैफिक लाइट यहाँ पर होगी।
मुझे बोला है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ लोकोमोटिव मूविंग एट अ वेलोसिटी v इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, 54 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे दिया है। ठीक है, ओके। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लोकोमोटिव रिलेटेड टू द ट्रैफिक लाइट 1 मीटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। एक्सेलरेशन भी मुझे दिया है कितना, -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी रिटार्डेशन होगा तभी ब्रेक लगाने पे आगे जाके व्हीकल रुकेगा। तो सपोज करो ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे जा करके ये जो व्हीकल है यहाँ पे जा करके रुक गया। ठीक है, ये सारी कंडीशन मुझे दी है कि कितना, थोड़ा आगे जाने पे ये यहाँ पे व्हीकल रुक गया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। अगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया व्हीकल ने, मैंने माना इसने मूव किया x, कितना मूव किया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 माइनस x। इतनी बात समझ आ रही है कि अगर ये x डिस्टेंस माना कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद जो आपका व्हीकल है वो यहाँ पे रुक गया, और यहाँ से लेके जो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है यहाँ से लेके इस व्हीकल की पोजीशन आपको बतानी है, यानी 4400 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक बात तो ये है, ये क्वेश्चन हमें समझ आया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से, कितना होगा ये 54 इंटू किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18, कितनी बार कट होगा ये 3 बार, तो v इक्वल टू आएगा 15 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी इनिशियल वेलोसिटी से व्हीकल मूव कर रहा था, तो तभी हमने ब्रेक अप्लाई किया और ये x डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक गया। तो ट्रैफिक लाइट से इस रुकी हुई पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया है। ठीक है, तो v आया 15 मीटर पर सेकंड। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइम में ये व्हीकल इनिशियल पोजीशन से चल के और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ v इक्वल टू u प्लस at, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, ये है -0.3 इंटू टी, इसको उधर लेके आएंगे तो 0.3 t इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 0.3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10, 3 से कट होगा 5 टाइम्स, तो t इक्वल टू आएगा 50 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट तक व्हीकल मूव करेगा ही नहीं, वो 50 सेकेंड मूव करने के बाद यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। ये सिंपल सी कंडीशन हमारे पास आ गई। तो इसी टाइमिंग का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 मिनट तक जो व्हीकल है वो मूव की कंडीशन उसके पास नहीं है, वो 50 सेकंड चलने के बाद ही रेस्ट की कंडीशन पर आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s में मान लेता हूँ x को इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, t मेरे पास कितना आया 50 सेकेंड प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी मिली मुझे, a की वैल्यू मेरे पास है -0.3 और ये है मेरे पास 50 सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास 750 माइनस 1/2 इंटू 0.3 इंटू 15 इंटू 15, ये आएगा मेरे पास। पॉइंट यहाँ से कट करेंगे, नीचे आएगा 10, ये आएगा 5 टाइम्स, तो x कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 750 माइनस, और अगर आप 2 से भी इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 25, तो ये मेरे पास आएगा 375, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। तो x कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 375 मीटर, ये आएगा x। लेकिन मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था कि इस ट्रैफिक लाइट से इस व्हीकल का डिस्टेंस, तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है 400 माइनस एक्स। तो अगर 400 माइनस एक्स मुझे निकालना है, 400 माइनस एक्स कितना होगा, 400 माइनस 375, तो कितना आएगा ये आएगा 25 मीटर। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर होगा, कितना आएगा 25 मीटर, यानी ट्रैफिक लाइट से व्हीकल का डिस्टेंस कितना होगा 25 मीटर, और यही डिस्टेंस मुझसे यहाँ पे पूछा था। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है
एन एथलीट टेक 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बोला है मुझे एन एथलीट टेक, तो अगर यहाँ पर एक सरफेस में बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये एथलीट है, अगर यहाँ पे ये एथलीट है, तो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितनी स्पीड लेता है वो, तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताना है कितना होगा। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहाँ इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाती है इसकी, 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल होगा तो v कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल स्पीड आ गई जब ये मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचेगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि उसने हो सकता है कि इनिशियल से स्टार्ट किया हो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, और कितने सेकंड में पहुंचेगा, t = 2 सेकंड में यहाँ पर पहुंचेगा। और क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। तो एवरेज अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। तो a एवरेज क्या होगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 डिवाइड बाय, और टाइम कितना होगा यहाँ पे t2 माइनस t1, यानी फाइनल टाइम होगा 2 सेकंड और इनिशियल टाइम कितना होगा यहाँ पे 0, क्योंकि इनिशियल उसने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना इसका एक्सेलरेशन रहा होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, एवरेज एक्सेलरेशन आपसे पूछा था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है। ए पर्सन ट्रैवलिंग at 43.2 km per hour applied the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? तो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सिचुएशन अगर मैं बनाता हूँ कुछ, तो इस तरीके की सिचुएशन मेरे पास होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई स्कूटर है, कोई व्हीकल है, यहाँ से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ होगी, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने के बाद, सपोज करो यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया इधर। तो अगर स्टॉप होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी जिससे इसने मूव किया है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये मेरे पास 43.2 किलोमीटर पर आवर ये मुझे दिया है। और मुझे यहाँ पे दिया डी एक्सेलरेशन, यानी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि डी एक्सेलरेशन है इसलिए इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये कंडीशन मुझे दी है। और मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस यहाँ से निकालना है कि स्टार्टिंग से लेके ये जो बीच में डिस्टेंस है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 43.2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये मुझे दिया है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा, नीचे 10 आएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कट, और ये कितना होगा, ये होगा 2, 36, और ये आएगा 4। ठीक है, तो 2, ये आएगा 12, तो u यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यानी 12 मीटर पर सेकंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब मुझे x निकालना है, लेकिन x के साथ अगर मैं रिलेशन देखूँ तो ये v² = u² + 2as, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर टाइमिंग मुझसे यहाँ पूछेगा, हम एक काम करते हैं, 2 कंडीशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। हम टाइमिंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा इनिशियल से फाइनल आने में, और फिर डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो v = u + at, ये इक्वेशन लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0 = u मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 12, और प्लस, और एक्सेलरेशन कितना है, -6, और ये आएगा t। तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 12 = 6t, यानी t कितना आएगा यहाँ पे 2 सेकंड। हालांकि v² = u² + 2s लगाने के बाद भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाता, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली कि इस पोजीशन से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। अगर आपसे सवाल में टाइम भी पूछ लेता तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, s = ut + ½ at², ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है x = इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है मुझे, ये मेरे पास 12, टाइम कितना है मेरे पास 2, + ½
ये है -6 और टाइमिंग कितनी है 2 सेकेंड, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2²। x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, x इक्वल टू मेरे पास आएगा 24, ये आएगा -3 और इंटू 4, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 माइनस ये आएगा 12, यानी x कितना है मेरे पास 12 मीटर। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हुआ कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टॉप होने तक। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर टाइमिंग ना पूछे आपसे तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u² कितना है वहाँ पे 12 इंटू 12 प्लस 2, ये है -6 और इंटू s, इसको इधर लेके आएंगे कितना होगा ये 12s इक्वल टू 12 इंटू 12 ये होगा। तो s इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे s कितना आएगा 12 मीटर, यानी s कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 12 मीटर। ठीक है, तो उसको आप s भी बोल सकते हो, सिंपल s हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको ही क्या बोलेंगे x बोलेंगे। ठीक है, s मान लो या फिर x मान लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे s कितना आएगा 12 मीटर। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइमिंग अगर आपसे पूछेगा तो टाइम निकालेंगे और फिर इस बेसिक इक्वेशन को लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो किसी भी तरीके से अप्रोच लेके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या मुझसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं, सिंपल सा सवाल मुझे दिया था। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में मुझे बोला है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। Find total distance moved by train, the maximum speed attained by the train and the position of train at half the maximum speed। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो अगर यहाँ पर कोई ट्रेन है इस तरीके से, कोई ट्रेन या कोई व्हीकल है इस तरीके से, ठीक है, तो रेस्ट अगर वो स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। वो इसने बोला है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन के अंदर बोला है। फॉर हाफ अ मिनट, यानी इतने मोमेंट के बाद, यहाँ पे अगर टाइम मेरे पास है 0, तो यहाँ पे आने के बाद कितना हुआ टाइम हाफ मिनट, यानी 0.5 मिनट, और 0.5 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। तो ये मुझे टाइमिंग दी है इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक, अगर इसको बी मान लेते हैं पॉइंट बी तक। फिर क्या बोला है आगे, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, यानी इतना एक्सेलरेशन, इतना मूव करने के बाद, यानी t इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद, यानी चलने के 30 सेकेंड बाद उसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो ब्रेक अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट, और यहाँ से चलने के बाद ये जो ट्रेन है ये रेस्ट की कंडीशन पे आ गई कितने टाइम बाद, t इक्वल टू 1 मिनट। t इक्वल टू 1 मिनट का मतलब t इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी इसको c पोजीशन अगर मैं मान लेता हूँ, तो पॉइंट a से b तक आने में 30 सेकेंड, b से c तक आने में 60 टाइम, और b पॉइंट से ब्रेक लगाना अप्लाई किया और कहाँ तक लगाया, c पॉइंट तक। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पे, ब्रेक अप्लाई एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी यहाँ पे आने के बाद ये गाड़ी किस में आ गई, जो ट्रेन है वो रेस्ट की कंडीशन पर आ गई। तो अगर यहाँ पर भी रेस्ट की कंडीशन पे आ गई, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा, क्या पूछा है मुझसे, टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन एंड द मैक्सिमम स्पीड। सबसे पहले एक एक करके टोटल डिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर ए और बी के बीच में बात करता हूँ, तो पहले ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ S1, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं S2, एक को माना S1, एक को माना S2, ऐसे मान सकते हैं सिंपल। इसको मानेंगे यहाँ से यहाँ तक S2, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास S2 और ये मेरे पास हो जाएगा S1। तो S1 और S2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहले A B की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, A और B की। तो अगर A और B की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कितनी होगी इस पॉइंट पे आने के बाद। तो वो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस AT, और अगर यहाँ पर मैं कंडीशन देखूँ तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, v इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये रखेंगे 0, प्लस a कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास t। ठीक है, तो v इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 30 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 30, यानी v कितना आएगा यहाँ से
60 मीटर पर सेकंड। ये मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? वेलोसिटी की। यानी जब ये ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब इस S1 डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ मैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो S1 मुझे निकालना है, u मेरे पास कितना है? 0, तो ये t हो जाएगा प्लस हाफ। a कितना दिया है मुझे? ये दिया है 2 और t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है? 30, तो 30 इंटू 30 ये हो जाएगा। तो S1 यहाँ से कितना आएगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा मेरे पास? 900 मीटर। तो एक S1 तो मेरे पास ये आ गया कि 900 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक, A से B तक कितना होगा? ये होगा A to B। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब H2 को कैसे निकालें? अब H2 को निकालने के लिए फिर से यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, V इक्वल टू यू प्लस AT। पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं कि कितना होगा। बाकी अगर हम देखें S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। बिना एक्सेलरेशन के हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से लगाते हैं V इक्वल टू यू प्लस AT। अब किस के बीच में लगाएंगे ये पार्ट? ये लगाएंगे B और C के बीच में। तो यहाँ तक हमने A और B की बात की थी, अब किसकी बात करेंगे? P और C की। तो V इक्वल टू यू प्लस AT। अब इस BC पार्ट के लिए ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये रखेंगे 0 इक्वल टू U कितना है यहाँ पे? ये 60 प्लस A, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? ये लगा 1 मिनट, या फिर इसको बोलेंगे 60 सेकेंड इंटू 60। तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? ये A इंटू 60 माइनस इंटू 60, तो A कितना आएगा यहाँ से? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन किस कंडीशन पे आया? निगेटिव आया। निगेटिव आने का पर्पस भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ब्रेक अप्लाई हो रहा है, रिटार्डिंग की कंडीशन आ रही है। तो A कितना हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मुझे मिला एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से? टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है कि कितना कवर होगा, यानी B से C तक। तो B से C तक अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S। सिंपल है यहाँ से। तो वेलोसिटी यहाँ पे है 0, ये आ जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 इंटू 60 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? -1 इंटू S। इसको इधर लेके आएंगे, 2S इक्वल टू 60 इंटू 60। S कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 30 हो जाएगा यहाँ से, ये आएगा 1800 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या आया मेरे पास? ये डिस्टेंस आया मेरे पास H2, यानी B से C तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गाड़ी ने? S1 प्लस H2। S1 कितना है यहाँ पे? ये आया 900 प्लस ये आया 1800। तो S कितना हो जाएगा यहाँ से? ये आएगा 2700 मीटर। ये आएगा डिस्टेंस। यानी जो मेरे पास ट्रेन है वो पॉइंट A से पॉइंट C तक कितना डिस्टेंस मूव करेगी? 2700 मीटर, इतना डिस्टेंस वो मूव करेगी। और यही मुझसे पार्ट A में पूछा था। ठीक है, अब पार्ट B मुझसे क्या बोला है? पार्ट B को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्ट B मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर रहेगी जब ये ट्रेन पॉइंट A से स्टार्ट होगी और पॉइंट C तक जाएगी। तो आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड इस गाड़ी की कहाँ पर होगी? यही होगी 60 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आप देखो यहाँ से 30 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? 60 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक अप्लाई करते करते पॉइंट C तक आने तक ये जो ट्रेन है ये आकर के यहाँ पर रुक जाएगी। तो कितने सेकंड बाद रुकेगी? 60 सेकंड बाद या फिर 1 मिनट बाद। तो मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी रही बीच में? तो यहाँ पे तो फिर कम होगी, ये बढ़ेगी और फिर कम होगी। तो ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? V मैक्सिमम मेरे पास होगी 60 मीटर पर सेकंड। इससे पहले इससे कम धीरे धीरे करके बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी। तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो ये B पार्ट हो गया। अब C पार्ट को सोल्व करेंगे। पहले आप इसको आराम से नोट करो, फिर मैं इधर से ये हटा देता हूँ। चलिए, नोट किया होगा आपने। ये था मेरे पास A, टोटल डिस्टेंस 1800 मीटर और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से। मुझसे क्या बोला है? C पार्ट में मुझसे पूछा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। यानी जब मैक्सिमम स्पीड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड की हाफ हो जाए तो उस केस में डिस्टेंस बताना है कि कितना ट्रैवल किया है इस ट्रेन ने। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी थी अपने पास? 60 मीटर पर सेकेंड। अगर C पार्ट की बात करूंगा तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है मेरे पास? 60 मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहा है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 60/2 इक्वल टू
ये होगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। यानी इस स्पीड के ऊपर आपसे पूछा कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर ए बी पार्ट की मैं बात करता हूँ, ए बी पार्ट की बात करता हूँ, तो जब स्पीड 0 से लेकर 60 मीटर पर सेकंड तक बढ़ेगी तो यानी बीच में स्पीड कभी 30 मीटर पर सेकंड भी रही होगी। ये हमें दिख रहा है यहाँ से कितनी स्पीड रही होगी, यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं धीरे धीरे यहाँ से देखता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ इधर से, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड का मतलब कि यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी, यहाँ पर रही होगी 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ मैं x। क्या मान लेता हूँ x, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ी है स्पीड तो कहीं पे 30 रही होगी और फिर आगे चल करके कितनी बड़ी होगी 60। ठीक है, तो यह भी ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा और आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस मुझे बताना है कितना होगा। तो इनिशियल यहाँ पर कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है मेरे पास, और अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है तो ये इक्वेशन में लगा सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 30 हो गई, ये करेंगे 30 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, ये है 2 और ये s मुझे निकालना है। ये कितना होगा यहाँ से 900 इक्वल टू 4 इंटू एस, यानी s कितना आएगा यहाँ से 900 डिवाइड बाई 4। अगर 900 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 225 मीटर। कितनी आएगी 225 मीटर, ये मेरे पास आंसर होगा। कितनी आएगी 225 मीटर। लेकिन एक बार आप ध्यान रखें कि 30 मीटर पर सेकंड में 2 बार स्पीड ये अचीव करेगा। सबसे पहले कहाँ पे करेगा, ए से बी तक जब इसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक बार जब ये ब्रेक लगाने के बाद वापस 0 पाएगा तो बीच में 60 से कम होते होते यहाँ पे भी एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पीड कितनी हो जाएगी बीच में 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बी से सी पार्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर वेलोसिटी में देखूँ तो इस तरीके से, तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ वाई, अगर इसको मान लेते हैं भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी यहाँ से बी से सी तक, तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी u, 60 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड अचीव करने पर मुझसे पूछा कि बताओ y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे भी अगर हम सेम इक्वेशन अप्लाई करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v कितना होगा यहाँ से 30 इंटू 30 इक्वल टू u 60 है तो 60 इंटू 60 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा यहाँ से -1। हमने फाइंड आउट किया था -1, क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेट यहाँ पे कर रहा है ये -1, और ये s मुझसे यहाँ पे पूछा है। s को क्या मान लेंगे यहाँ पे y मान लेंगे, जैसे हमने इसको x माना था यहाँ पे मान लेंगे x, ये भी हो जाएगा x और ये भी कितना हो जाएगा x, तो ये भी कितना मानेंगे यहाँ पर x मानेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 225 मीटर। और यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करूँगा ये आएगा 900 माइनस 3600, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये बचेगा -2y, तो ये कितना आएगा -2700 -2y, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 2700 डिवाइड बाई 2, यानी y कितना आएगा, ये आएगा 1350 मीटर। ठीक है, तो एक बार जब स्पीड हाफ होगी मैक्सिमम स्पीड की तो डिस्टेंस होगा 225 मीटर, और एक बार जब स्पीड फिर से हाफ होगी रिटार्डेशन के टाइम पे तो तब भी डिस्टेंस कितना होगा 1350 मीटर। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा सवाल था, मुझसे पूछा था x इक्वल टू 225 मीटर और y इक्वल टू 1350 मीटर, क्योंकि 2 बार ये 30 मीटर पर सेकंड स्पीड अचीव करेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा सवाल है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। 3 पार्ट इसके अंदर पूछे थे, है ना। टोटल डिस्टेंस पूछा था और आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछी थी, और डिस्टेंस पूछा था कि जब स्पीड वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की हाफ हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ बुलेट ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट अ ट्री ट्रंक एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। ठीक है, तो बुलेट है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे एक बुलेट दी है और इनिशियल स्पीड कितनी है बुलेट की 16 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरीके से आगे की तरफ ये मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है ना, आगे की तरफ मूव कर रही है इस तरीके से। तो मूव करने के बाद ये बोला है कि यहाँ पे ट्री ट्रंक यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्री ट्रंक, ये मिलेगा ट्री ट्रंक इस तरीके से। तो ये जो बुलेट जब इसके अंदर एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद ये बुलेट यहाँ पे जा करके स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे जा करके स्टॉप हो जाएगी, यानी यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी रही होगी 16 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बुलेट ने यहाँ पे मूव किया होगा। अब यहाँ पे जाने के बाद
इस पॉइंट पे आकर ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, स्टॉप हो गई अंदर जाने के बाद, और कितने रेस्ट पाई, 0.4 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, 0.4 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। ये मुझसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना टाइम लगेगा रिटार्डेशन में, यानी पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक कितना टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ से पहले मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ए और बी की। तो v स्क्वायर यानी ये तो हो जाएगा 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 16 प्लस 2a, और s कितना है यहाँ पे 0.4 मीटर। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 इक्वल टू माइनस 0.42 इंटू ए, ये हो जाएगा 10, ये होगा 10। तो उस 10 को इधर लेके जाएंगे, 16 इंटू 16 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ से 0. ये नीचे आएगा यहाँ पर 4 इंटू 2, और ये होगा यहाँ पे माइनस ए, ये मुझे दिया है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 428, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू माइनस ए, या फिर इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इतने हाई एक्सेलरेशन से, आप देख सकते हैं कितना हाई एक्सेलरेशन है, इतने एक्सेलरेशन से धीरे धीरे करके ये जो बुलेट है यहाँ पे जा करके रुक जाएगी। ठीक है, अब मुझसे पूछा था टाइम की ए से बी तक आने में कितने टाइम बाद ये बुलेट यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v तो फाइनल वेलोसिटी है 0 इक्वल टू यू कितना है यहाँ पे 16 प्लस a कितना है, ये है माइनस 320, और t मुझसे पूछा है तो इसको धर लाएंगे, कितना होगा 320, t इक्वल टू 16 होगा यहाँ पे, है ना। और t कितना हो जाएगा यहाँ से 16/320, तो ये कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 28, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 0, तो ये कितना आएगा 20। तो यहाँ से t कितना आएगा 1/20 सेकेंड, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं t इक्वल टू 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हैं। तो बुलेट जब इस स्ट्रेट रन के अंदर एंटर करेगी तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के बाद 0.0 सेकेंड होने के बाद यहाँ पे जाकर के स्टॉप हो जाएगी, और यही मुझसे सवाल में पूछा था। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या मुझसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अ बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड एंटर ए कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द डी एक्सेलरेशन। तो ये मुझसे पूछा है, तो कंडीशन अगर देखें तो फिर से वही सेम सवाल है कुछ इस तरीके से, और स्पीड कितनी दी है 350 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी हाई स्पीड है। एंटर ए कंक्रीट वॉल, तो अगर ये मेरे पास एक वॉल है, इसके अंदर ये एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद सपोज करो बुलेट यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पे पहुँची 5 सेंटीमीटर, यानी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बुलेट ने, ये ट्रैवल किया कितना 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जा करके क्या हो गई, ये स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड आउट द डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू एक तरीके से मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टाइम की कोई कंडीशन नहीं है, कोई टाइम मुझे नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ये करेंगे 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 350, ये हो जाएगा 350 इंटू 350 प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है ये मुझे निकालनी है, और s मुझे कितना दिया है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको 5 सेंटीमीटर को 5/100 मीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, इसको अगर इधर लाएंगे कितना होगा, ये होगा मेरे पास 20, और ये होगा मेरे पास 10, तो a/10 होगा। तो a/10 इक्वल टू माइनस 350 इंटू 350, ये लिख सकते हैं। इसको इधर लेकर के आएंगे कितना होगा माइनस 350 इंटू 350 इंटू 10, तो ये कितना आएगा यहाँ से, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 1234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू माइनस 12.2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ये भी आंसर सही है और या फिर ये भी आंसर बिल्कुल
सही है। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल मुझसे पूछा था कि एक्सेलरेशन विल बी 12.2 10 की पावर, यानी इतने एक्सेलरेशन से बुलेट क्या होगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, आपको रिटार्डेशन मोशन मिलेगा बुलेट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। तो ये मेरे पास कितना एक्सेलरेशन, 12.2 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है। इसको हटा देते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बी पार्ट मुझसे पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सिचुएशन पहले बना लेते हैं कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पार्टिकल में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, इस तरीके से, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक 5 सेकंड टू रीच द स्पीड, यानी इफ इट टेक 5 सेकंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा है मुझसे, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पर डिस्टेंस से पूछा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s मान लेता हूँ तो उस s की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये कर सकते हैं। इस 18 से 18 कैंसिल होगा तो v कितना आएगा यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास होगी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल यहाँ पे कितनी है, ये है मेरे पास 0। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर ये s निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, टाइम मुझे यहाँ पर चाहिएगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैं अप्लाई करता हूँ इधर। तो टाइम तो मुझे दिया है, सबसे पहले एक्सेलरेशन मुझे निकालना पड़ेगा। तो v मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास 5 इक्वल टू u तो है 0 प्लस a, और टाइमिंग कितनी दी है यहाँ से 5 सेकंड। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो यहाँ से a कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे मुझे यहाँ पर मिली, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं इधर। तो v मेरे पास कितना है यहाँ पे, ये है 5, तो ये होगा 5 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ पर u स्क्वायर अगर मुझे देखना है तो u तो मेरे पास कितना दिया है, ये है 0, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, a कितना दिया है 1, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और s ये मुझे निकालना है। तो कितना होगा 25 इक्वल टू 2s, तो s कितना हो जाएगा 25/2, यानी s कितना आएगा 12.5 मीटर। तो ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने या किसी पार्टिकल ने इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने तक। ये अगर इनिशियल पॉइंट है और ये अगर फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल आने में कितना डिस्टेंस 12.5 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, इसके बाद मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। बी पार्ट में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज, तो v एवरेज अगर मुझसे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर मुझसे पूछी है। तो v एवरेज अगर मुझसे पूछा है तो कैसे निकालेंगे, v एवरेज निकालने के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, ये मुझसे पूछा है। तो ये मेरे पास है डिस्टेंस 12.5 मीटर। तो v एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 12.5, और ये तो है 0 इनिशियल, और t2 कितना है यहाँ पर 5 माइनस 0। तो यहाँ से v एवरेज कितना आएगा, v एवरेज यहाँ से आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आएगा v एवरेज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड होगी। यही निकालते थे फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t2 माइनस t1। और डिफरेंशिएशन किस कंडीशन में करते थे, अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड अगर आपसे पूछी होती तो उस इंस्टेंटेनियस के केस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये था टोटल डिस्टेंस और ये थी मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट किया होगा आपने। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल था, डिस्टेंस और वेलोसिटी आपसे पूछी थी यहाँ पे कितनी होगी।
ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो मुझसे क्या पूछा है यहाँ पे, मुझसे बोला है ड्राइवर टेक 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट. This is called the reaction time of the driver. If he driving a car at a speed of 54 km per hour and the brake cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on. तो डिस्टेंस ट्रैवल मुझे बताना है कि जब ड्राइवर को ये फील हुआ कि ब्रेक अप्लाई करना है. अब ये रिएक्शन टाइम यहाँ पे दिया 0.2 सेकेंड. तो सिचुएशन कुछ ऐसी दी है आपको. अगर इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ड्राइवर ने अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सपोज करो एक गाड़ी है, तो ड्राइवर ने क्या दिया, ड्राइवर टेक 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक. यानी अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो कितना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, 0.2 सेकेंड. सपोज करो ये टाइमिंग कितनी है, 0.2 सेकेंड. ठीक है, ये टाइमिंग कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक मूव करने की टाइमिंग कितनी हुई, 0.2 सेकेंड. ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी है. ठीक है, यानी ब्रेक अप्लाई रिएक्शन टाइम वो होता है कि जैसे ब्रेक अप्लाई यहाँ पे करेगा तो ब्रेक अप्लाई होने के लिए कितना टाइमिंग वहाँ पे लगेगा, 0.2 सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट पहुँचेगा यहाँ पर. इस कंडीशन में वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, इस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इफ़ यू ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड यहाँ पे कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे दिया है. एंड ब्रेक कॉज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो डी एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब बी पॉइंट से सी पॉइंट पे वो पहुंचेगा, क्योंकि 0.2 सेकेंड तो क्या है, रिएक्शन टाइम. क्या है रिएक्शन टाइम, 0.2 सेकेंड ये है. तो यहाँ से यहाँ तक आने का तो रिएक्शन टाइम हो, यानी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी. इसके बाद यहाँ पे डी एक्सेलरेशन मिलेगा कितना, डी एक्सेलरेशन मुझे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये होगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मुझे दिया है, थोड़ा सा उसको ऊपर लिख लेते हैं. तो ये है मेरे पास v, और यहाँ से डी एक्सेलरेशन कितना दिया है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक. तो ये जो रिएक्शन टाइम है ए से लेके बी तक, तो ये हो गया मेरे पास. अच्छा, और बी और सी हो गई. ये वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो गई. तो टोटल डिस्टेंस मुझसे पूछा है कि कितना ट्रैवल यहाँ पर किया है. तो ए से बी की अगर मैं बात करूँ तो ए से बी तक, तो अगर ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ S1, क्या मान लेता हूँ, S1. तो पहले अगर v को मैं सोल्व करता हूँ, ये कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, 5/18, ये हो जाएगा 3, यानी v कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड. यानी 15 मीटर पर सेकेंड से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करेगा. तो ए से बी तक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, क्योंकि यहाँ से डी एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट से स्टार्ट होगा. तो ये हो जाएगा 0. तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता हूँ s = ut + ½ at², ये लगाएंगे s = तो अगर इसको S1 मान लेते हैं तो u यहाँ पे कितना है, u मैंने निकाला कितना, 15 मीटर पर सेकेंड. यही स्पीड दी है मुझे इनिशियल, u, इसको u मान लेते हैं. ये हो जाएगा u, और यहाँ पे भी क्या बोलते हैं इसको, u, और ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल u. तो ये होगा यहाँ से 15 इंटू टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड. तो ये हटाएंगे पॉइंट, नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये जाएगा 3. तो S1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 मीटर. तो S1 मुझे मिल गया 3 मीटर. ओके, अब B से C तक हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वहाँ पर, अगर इसको S2 हम मान लेते हैं, B से C तक कितना डिस्टेंस मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं. ठीक है, तो S2 कैसे निकालेंगे, तो अगर v² = u² + 2s, ये इक्वेशन अप्लाई करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, B से लेके C तक. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है 0, ये हो जाएगा 0². इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये होगा यहाँ से 15² + 2, और एक्सेलरेशन कितना है, -6, और ये डिस्टेंस S2 मुझे निकालना है. तो उसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 12 S2, ये आ जाएगा 15². ठीक है, तो S2 कितना आएगा यहाँ से, 15 × 15 / 12. तो 3 4 × 12, ये आएगा 5 टाइम्स. ठीक है, तो ये S2 यहाँ से कितना आएगा, S2 आएगा 18.75 मीटर. कितना आएगा S2, 18.75 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए से सी तक, तो S = किया S1 + S2. तो S1 कितना है यहाँ पे, 3, और S2 कितना है, 18.75, यानी S की वैल्यू कितनी आएगी, 21.75
मीटर, यानी इतना टोटल डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक। तो पहले करेगा S1 और फिर करेगा S2। बच्चे थोड़ा सा रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि रिएक्शन टाइम अगर होगा तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर S मुझे कितना मिलेगा, S1 + S2 3 + 18.75, तो टोटल डिस्टेंस मूव कितना हो जाएगा 21.75 मीटर। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है, ये सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है, ए पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन ए स्ट्रेट रोड। The jeep is going at its maximum speed v. Assume uniform. The pickpocket rides on the motorcycle of a waiting friend when the jeep is at a distance d away, and the motorcycle start with the constant acceleration a. Show that the pickpocket will be caught if v greater than equal to √2a d. तो सिंपल से सिचुएशन मुझे दी है, तो मुझे यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जब जो यहाँ पर पुलिस है ना, सपोज करो ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुलिस है यहाँ पे, इसके बीच का और इनिशियली जो यहाँ पर पिक पॉकेट है ना, जो चोर है यहाँ पे, वो जो थीफ है यहाँ पे, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है d इनिशियली, है ना कि, और ये कितनी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है पुलिसमैन वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, है ना, ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अगर यहाँ पर ये है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, इनकी 0 है। तो ये अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है, तो फ्रेंड आने के बाद ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यानी धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर ये तो ऑलरेडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पुलिसमैन, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों आपस में, यानी ये पुलिसमैन और यहाँ पर होगा थीप, ये इसको थीप मान सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये पुलिसमैन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एक दूसरे, ये पुलिसमैन जो है इस थीप को, इन दोनों को क्या करेगा, यहाँ पे कैच कर लेगा, है ना, यहाँ पे क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। एक कंडीशन ही आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ, S मान लेता हूँ, और यहाँ पर होगा D। तो ये सिचुएशन A, ये होगा B, ये होगा C। तो आपको कंडीशन निकालने की v ग्रेटर देन इक्वल टू √2a d। तो अगर BC पार्ट की मैं बात करता हूँ, BC पार्ट की, तो BC पार्ट की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ S = ut + ½ at², ये अप्लाई करते हैं। तो ये आएगा यहाँ से S, ये डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये होगा ½ at², ये बचेगा। तो S = अच्छा, ये होगा ½ at²। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरे पास। दूसरी बात मुझसे क्या पूछिए, कि ये पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचेगा थीप, और फिर इसको इस पॉइंट पे आके कैच कर लेगा A से B तक। तो ये डिस्टेंस मैंने कहाँ से कहाँ तक निकाला, B से लेके C तक का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे, तो ये है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1, S = ½ at²। अगर आप इस पुलिसमैन को देखो, तो पुलिसमैन तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसने खुद बोला है कि कैसा मोशन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म का मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब मैंने आपको केस नंबर 1 लिखाया था, तो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में जो डेल्टा x होता है वो किसके इक्वल होता है, v × t। तो अगर डेल्टा x v × t के इक्वल होगा, तो a और c की अगर मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट की a और c की, तो यहाँ पे d + s किसके इक्वल होगा, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के, और जितना टाइम पुलिसमैन को a से c तक जाने में लगेगा, ठीक है। ये कंडीशन मेरे पास निकल करके आएगी। तो अगर यहाँ से मैं s कैलकुलेट करता हूँ, तो s कितना मिलेगा, vt - d, ये मुझे मिलेगा s, और ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल रख सकता हूँ। तो इक्वल रखने पे क्या मिलेगा, इक्वल रखने में मिलेगा, अगर मैं इसको रखता हूँ ½ at² = vt - d, तो इसको धड़ लेके आएंगे, ½ at² - vt + d = 0। ये इक्वेशन मुझे मिलेगी, ½ at² - vt + d = 0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एक क्वाड्रिक इक्वेशन आपको दिखेगी, ax² + bx + c = 0। तो ऐसा आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर टी और यहाँ पर सी, तो उसको नोट करो, फिर थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल गई। चलिए नोट किया होगा आपने ये। चलिए देखो ऊपर से यहाँ से मैं हटा देता हूँ इतना, तो अगर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना मुझे मिला, हाफ ए स्क्वायर माइनस वी टी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास कंडीशन निकल के आएगी किसकी, एक्स की, यानी टी इक्वल टू मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये आएगा माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखते थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मुझे रूट्स निकालने हैं तो कैसे करते थे हम, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाय 2, ये हमने पढ़ा है सबने फॉर्मूला बेसिक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो माइनस बी लिखेंगे तो हो जाएगा v प्लस माइनस अंडर रूट, जब बी स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, ए यहाँ पे कितना है a बाय 2 और c कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास d डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू हाफ ए, यही बचेगा, a मेरे पास ये क्वांटिटी है हाफ इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से t कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा v प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 2ad डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास 2 इंटू ए, ये कंडीशन मेरे पास निकल करके आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर, क्योंकि टाइम तो हमेशा रियल होता है, कभी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, तो टाइम अगर यहाँ पर रियल होगा, कब होगा ये टाइम रियल, टाइम रियल कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी मेरे पास एक रियल नंबर होगी, यानी टाइम रियल कब होगा, अगर अंडर रूट वी स्क्वायर अंडर रूट वी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि ये जो क्वांटिटी है वी स्क्वायर माइनस 2ad इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तभी टाइम मेरे पास कैसा आएगा, रियल आएगा। ये कंडीशन आपको पता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसको अगर कंडीशन देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, वी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad, ये कंडीशन में लिख सकता हूँ, और यही मेरे पास आंसर है, और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, यही मुझे शो करना था यहाँ पे। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक कंडीशन निकाली बी से सी तक, एस की वैल्यू मैंने निकाली, फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुलिसमैन मूव कर रहा है, तो कंडीशन नंबर 1, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक केस वहाँ पे पढ़ा था कि मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तब हमने वहाँ पे निकाला था कि जो टी मेरे पास होता है वो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होता है ए से सी तक वो होता है v इंटू टी। तो वहाँ से मैंने दोनों जो डिस्टेंस है उसको इक्वल किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और यहाँ से टी की वैल्यू निकाली और कंडीशन अप्लाई की, टी रियल तभी होगा जब ये वाली क्वांटिटी मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर होगी, और पॉजिटिव होने के लिए ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल हो, तो इसको लिखेंगे 2ad, तो v आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू डी, यही मुझसे सवाल में पूछा था। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था मेरे पास v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल मुझसे क्या बोला है, क्या पूछा है मुझसे, देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, सवाल मुझे दिया है, अ पार्टिकल स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकंड, यानी स्टार्टिंग के 2 सेकंड में मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो पहले डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या डाटा मुझे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना पूछा है, अगर ए पार्ट की बात करूं तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, यानी एस की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एस मुझसे पूछा है, यू कितना दिया है 2.5 इंटू 2 सेकेंड पर मुझसे पूछा है हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.50, और टी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये आएगा 5, ये बचेगा 5 प्लस, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये आएगा नीचे 100, ये आएगा 2, ये आएगा 2, तो यहाँ से इस 2 से ये 2
कैंसिल हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा 20 होगा नीचे। एक सेकंड इसको कर लेते हैं हाफ। ए मुझे कितना दिया है 0. ए कितना दिया है एक बार देख लेते हैं। ए मुझे दिया है 0.50 मीटर। अच्छा हाफ ए ये हो जाएगा मेरे पास 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये मुझसे पूछा था भाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू मुझे दिया है 2.5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 6 मीटर। तो बी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। बी पार्ट में मुझसे पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 7.5 मीटर पर सेकंड। तो देखना है कितने टाइम में यहाँ पे रीच कर जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7.5 इक्वल टू यू कितना है, यू है मेरे पास 2.5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.50 और टी, ये मुझसे पूछा है। इसको धर लाएंगे कितना होगा 2.5 इक्वल टू 0.50 इंटू टी, ये हो जाएगा 5 0.50 इंटू टी, तो टी कितना होगा यहाँ से 5/0.50। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आएगा 100, ये हो जाएगा 2, तो टी मेरे पास कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो इतने सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी 0 से 7.5 मीटर पर सेकंड। तो ये पार्ट मुझसे पूछा था। सी पार्ट मुझसे क्या बोला है, सी पार्ट मुझसे बोला है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5, यानी डिस्टेंस मुझसे पूछा है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 7.5 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना दिया है यहाँ से, यू मेरे पास है कितना 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए कितना है 0.50 और इंटू यहाँ पर s, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 7.5 इंटू 7.5। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100, 2, ये हो जाएगा कैंसिल 2, तो इधर कितना बचेगा 2.5 इंटू 2.5 प्लस ये बचेगा मेरे पास सिंपल s। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे इसका पॉइंट को हटा के अगर मैं 10 यहाँ पे करता हूँ, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 10 करता हूँ, कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ये आएगा 25, ये होगा 2, ये होगा 25। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सोल्व करेंगे, इसको पहले नोट करो, फिर इससे आगे मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ कि क्या इसको सोल्व करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा ये होगा 2, 1 और ये कितना आएगा यहाँ से 15 आएगा ना, 5 2 जा 10 और 5 और यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसके आगे देखते हैं, इधर सोल्व करते हैं कि क्या होगा यहाँ से। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी, इसको इससे कट करेंगे, ये आएगा 7.5, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 4, ये होगा, और इधर ये आएगा -25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ये लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा s। तो ये जो वैल्यू मेरे पास सोल्व करके आएगी, ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 50 मीटर। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 50 मीटर मिलेगी। तो ये मुझसे डिस्टेंस यहाँ पे पूछा था कि कितना होगा, तो कुछ नहीं था सवाल के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। उस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, 50 मीटर यहाँ पर सोल्व करके आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या मुझसे पूछा है देख लेते हैं। सवाल में मुझे बोला है, क्वेश्चन मुझे दिया है अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर अ टाइम t। तो सबसे पहले बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड एंड एवुलेट इट फॉर u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इक्वल टू 10 सेकंड। तो इसके लिए आपको बताना है, ये डाटा मुझे दिया है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले डाटा मुझे क्या दिया है, यहाँ पे u दिया है, वो मुझे दिया है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा a मुझे कितना दिया है, यहाँ पे ये दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे t मुझे दिया है कितना, ये मुझे दिया है 10 सेकंड, ये डाटा मुझे दिया है। तो लास्ट 1 सेकंड में मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर आपको याद हो एस टी इक्वल टू, मैंने आपको लिखाया था, एक डेरिवेशन मैंने कराया था, यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती। और जस्ट 1 सेकेंड पहले ये होता है यू टी माइनस 1 सेकेंड प्लस हाफ ए टी माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर, ये हम करते थे। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट में निकालता था तो एस टी माइनस 1 सेकेंड पे मैं निकालता था, और ये एक्सप्रेशन कितना आता था, u प्लस ए बाई 2, और यहाँ पे आता था 2t माइनस 1, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आता था। तो लास्ट 1 सेकेंड का जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये 1 सेकेंड के लिए हम निकालते हैं, यानी ये प्रॉपर होता है मेरे पास u 1 सेकेंड प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी होता है 1 सेकेंड। तो प्रॉपर जो एक्सप्रेशन होता है मेरे पास वो ये होता है कि लास्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, इतना मूव किया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये तो हम लिखते हैं शॉर्ट में, लेकिन प्रॉपर जो होता है फॉर्मेट वो ये होता है, ठीक है। अब बी पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, बी पार्ट में मुझसे पूछा है ये डिस्प्लेसमेंट बताओ कि लास्ट 1 सेकेंड में कितना होगा। अगर ये डाटा मेरे पास है तो कैसे करेंगे, एस इक्वल टू यहाँ पे यू की वैल्यू रखेंगे, ये होगा 5 प्लस ए मुझे दिया है 2 बाई 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस 1, कितना हो जाएगा 5 प्लस ये होगा 1, ये होगा 20 माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस ये आएगा 20, ये होगा -1, तो ये होगा 25 माइनस 1, और इस मेरे पास कितना आ जाएगा 24 मीटर, और ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो बी पार्ट में मुझसे यही लास्ट 1 सेकेंड में पूछा था कि कितना डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेस होगा 24 मीटर, और एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे ए पार्ट, ये जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा u 1 सेकेंड प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1 सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखते हैं। क्वेश्चन में मुझसे बोला है a car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road which heads toward a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall. A flying at a constant speed 100 km per hour start from the wall towards the car at an instant when the car is 20 km away. Fly until it reaches the glass plane of the car and return to the wall at the same speed. It continues to fly between the car and the wall till the car makes 90-degree turn. The total distance the fly has traveled during this period, or how many trips has it made between the car and the wall. तो पहले सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ये बॉल है मेरे पास, ये सरफेस मुझे यहाँ पर दी है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये बॉल है। अब ये कार यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, ये इसका पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो फ्लाई जो है, फ्लाई को ऐसे मान लेते हैं, इसने फ्लाई ने ऐसे चलना स्टार्ट किया आगे की तरफ, ठीक है। फ्लाई ने ऐसे चलना स्टार्ट किया आगे, देखो ऐसे चलना स्टार्ट किया आगे की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लाई मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, सपोज करो ये फ्लाई मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ए से बी यहाँ पर मूव करेगा उतना ही अच्छा। पहले एक काम करते हैं, सिंपल जो सिचुएशन ए दी है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है। डिस्टेंस ट्रैवल मुझे बताना है, कार मूविंग कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे दिया है। अलोंग स्ट्रेट रोड 90 डिग्री एंड द फ्लाई, जो फ्लाई की यहाँ पर स्पीड है, फ्लाई की जो स्पीड है वो कितनी दी है मुझे, इस सिचुएशन को भी ड्रॉ करेंगे, पहले सिंपल देख लेते हैं। तो फ्लाई की स्पीड कितनी दी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस बताना है फ्लाई ट्रैवल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ, अगर मैं कार, अच्छा डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। और फ्लाई इनिशियली कहाँ पे है, फ्लाई इनिशियली है यहाँ पे वॉल के पास, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। तो अगर मैं कार के लिए बात करता हूँ तो टाइम कितना लगेगा कार को आगे मूव करने के लिए। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, वो मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे जो टाइम है वो कितना आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यही आएगा। तो टाइम टी कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है कार की 40, तो कितना आएगा ये हाफ आवर, कितना आएगा हाफ आवर, यानी आधा घंटा उसको लगेगा। ये टाइम मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे बताने की फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा
डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम कितना है यहाँ पे, हाफ आवर है, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इधर, फ्लाई की वेलोसिटी मुझे कितनी दी 100, ये हो जाएगा 100। तो डिस्टेंस कितना आएगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लाई मेरे पास है, जो फ्लाई मेरे पास है वो कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहाँ पे 50 किलोमीटर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्पीड। तो पहले गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी, फिर फ्लाई आगे जाएगा, फिर थोड़ी गाड़ी आगे जाएगी, ये ऑब्जेक्ट, फिर फ्लाई आगे जाएगी, फिर ऐसे राउंड ट्रिप करते करते जो डिस्टेंस है फ्लाई का वो कितना होगा, कितना मूव करेगा, वो मूव करेगी फ्लाई 50 किलोमीटर, ठीक है। जो मेरे पास ए पार्ट पूछा था इसको नोट करो, फिर चलते हैं बी पार्ट की तरफ। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा ध्यान से उसको आपको समझना पड़ेगा, तो इसको नोट करो पहले, फिर चलते हैं बी पार्ट की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट है, मुझसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रिप्स विल बी फ्लाई विल बी कवर, है ना, कि बार बार जो फ्लाई है वो कार से आएगी, इम्पैक्ट करेगी और फिर एक राउंड करेगी, तो कितने तरीके से वो कितने ट्रिप यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कितने ट्रिप करेगी। तो अगर यहाँ पे एक बॉल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, और ये व्हीकल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास फ्लाई, ये मेरे पास क्या है फ्लाई, और ये मेरे पास है बॉल, ठीक है। तो जब ये फ्लाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, देखो हमें बताने कितनी ट्रिप करेगा, और ट्रिप किसको बोलेंगे, जब फ्लाई एक बार जाएगी इस गाड़ी के जो ग्लास प्लेट है उससे इम्पैक्ट करेगी, इम्पैक्ट करने के बाद फिर वापस बॉल के पास आएगी, तब एक ट्रिप हमारा कंप्लीट होगा। और इनिशियली डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो मैंने माना कि इनिशियली डिस्टेंस कितना है यहाँ पर x मैंने मान लिया, ठीक है। वॉल से और कार के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना माना, x माना। मैंने माना कि अब ये गाड़ी थोड़ा आगे मूव करके कहाँ पर पहुंची, बी पॉइंट पर पहुंची, तो जितना गाड़ी आगे करके बी पॉइंट पे पहुंची उतना फ्लाई, ये फ्लाई मूव करके कहाँ पहुंची, पॉइंट बी पर। यानी पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर जितना टाइम फ्लाई को आगे आने में लगेगा उतना ही कार को आगे इधर से राइटवर्ड आने में लगेगा। तो मैंने माना कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे दोनों का इंपैक्ट हुआ, यानी जो फ्लाई है वो ग्लास प्लेट से यहाँ पर टकराई, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास x, ठीक है। और कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड मुझे दी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और फ्लाई की स्पीड कितनी दी है 100 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अगर यहाँ इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं O, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है B, ठीक है। तो अगर मैं O से A की बात करता हूँ, सपोज करो अगर A से B की बात करते हैं, तो डिस्टेंस मूव A टू B, कितना मूव करेगा डिस्टेंस A टू B, ये करेगा जो कार की स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी 40, ये मुझे दिया है, और मैंने माना कितना टाइम लगा A से B आने में, T टाइम लगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ये किसके लिए, ये है कार के लिए, और नीचे किसके लिए लिखेंगे, फ्लाई के लिए। डिस्टेंस मूव O टू B, डिस्टेंस मूव O टू B कितना होगा यहाँ पे, ये फ्लाई यहाँ पे फ्लाई करके जाएगी बी पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसको कितना लगा, T टाइम लगा। मैंने माना O से B तक कितना टाइम लगा, T टाइम लगा। तो अगर O से A तक का टोटल डिस्टेंस में मेजर करता हूँ, O से लेके A तक, वो कितना होगा, AB प्लस OB, यही होगा, AB प्लस OB, ध्यान से करना, AB प्लस OB, यहाँ पर ये मिले। तो AB कितना होगा, यहाँ से मुझे दिया है 40T प्लस 100T। OA मैंने कितना माना है, ये पूरा x माना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140T, यानी यहाँ से T की वैल्यू कितनी मिलेगी, x बाय 140 कितनी मिलेगी, यहाँ पे मुझे वैल्यू T इक्वल टू x बाय 140। तो ये मेरे पास आया टाइम, ठीक है। अब आप देखो कि जब फ्लाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये तो आधा ट्रिप हुआ, फिर वापस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, इधर मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, कुछ ऐसे मूव करेगी, और मूव करके वापस यहाँ पे पहुँचेगी। तो जब फ्लाई O से B तक कुछ आगे गई तो गाड़ी आगे मूव की थी ऑब्जेक्ट, अब ये वापस जब फ्लाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये कार है, ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ, और इस पॉइंट को मैंने माना C। तो जब फ्लाई आगे गई पॉइंट B तक, और जब वापस आएगी तो गाड़ी भी थोड़ा आगे मूव करेगी, ये माना ये पॉइंट क्या है मेरे पास C। अब इस फ्लाई का एक 1 ट्रिप कंप्लीट होगा, अब इस फ्लाई का एक 1 ट्रिप कंप्लीट होगा। तो टाइम कितना लगेगा A से B तक आने में, गाड़ी को x बाय 140, और फ्लाई को O से B तक आने में कितना टाइम लगेगा 1/40, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा नोट करो, थोड़ा देखो, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद ये भी ट्रिप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो T मेरे पास कितना हुआ, x बाय 140।
अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अगर मैं ओ बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, देखो बड़े ध्यान से, बड़ा सिंपल है। पहले मैं ओ बी डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो टी मेरे पास आ गया। तो ओ बी की अगर बात करूँगा तो ओ बी डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल होगा, बी ओ के इक्वल होगा। भाई जब फ्लाई ओ से बी जाए और बी से वापस ओ आएगा तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा। अच्छा, ये टाइम मेरे पास आया, तो ओ बी मेरे पास कितना है, 100 इंटू टी। तो देखते हैं कितना आएगा ये, 100 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, x बाय 140। तो ओ बी इक्वल टू बी ओ कितना आएगा यहाँ से, ये मेरे पास आएगा 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगा 27। तो ये इसको नीचे लिख देते हैं, ये ओ बी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू 5x बाय 7, ये मुझे मिलेगा कितना, 5x बाय 7। ये मेरे पास कितना है, 5 होगा, है ना। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 5x बाय 7, ये क्वेश्चन 1 आ गई मेरे पास, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, x बाय 140। जितने टाइम में ये फ्लाई ओ से बी तक जाएगा, जितने टाइम में ये फ्लाई ओ से बी तक जाएगा उतने टाइम में ए से बी आएगा। अब एक बात देखो, जब फ्लाई यहाँ से बी से ओ तक वापस जाएगा, फ्लाई यहाँ पर पहुंचा, फिर वापस किधर मूव किया, ओ पे, तभी वन ट्रिप कंप्लीट होगा। तो जब बी से ओ ये वापस जाएगा तो ये कार भी तो सी डिस्टेंस कुछ आगे मूव करेगी, इतना डिस्टेंस मूव करेगी। यानी जितने टाइम में फ्लाई बी से ओ वापस जाएगा उतने टाइम में बी से सी कार आगे मूव करेगी, यानी टाइमिंग दोनों की सेम रहेगी। तो अगर मैं बी सी डिस्टेंस की बात करता हूँ, बी सी, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास बी सी इक्वल टू स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी है, 40, और डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, कितने टाइम में किया, ये सेम टाइम लगेगा, x बाय 140। ये सेम टाइम यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि टाइमिंग दोनों की सेम है। जितने टाइम में बी से ओ फ्लाई आएगा उतने ही टाइम में ये कार बी से सी की तरफ मूव करेगी। और बी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है स्पीड, ये हो जाएगी स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बी सी इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो आएगा 2x बाय 7। कितना आएगा, 2x बाय 7, ये सेकंड मुझे मिला पॉइंट। अच्छा, अब ये ओ बी मुझे मिल गया, और मुझे क्या मिल गया यहाँ से, बी से सी मुझे मिल गया। तो अगर ओ सी का डिस्टेंस मुझे निकालना है, ओ सी, तो ओ सी कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, ये होगा ओ बी माइनस बी सी, ये होगा। तो ओ सी कितना आएगा यहाँ से, ओ बी कितना होगा यहाँ से, 5x बाय 7 माइनस बी सी कितना होगा, ये होगा 2x बाय 7। तो ओ सी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 3x बाय 7, ये निकल के आएगा। यानी ये जो थर्ड वाला इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है, ओ सी इक्वल टू 3x बाय 7। यानी यहाँ पर कार पहुँचेगी तब फ्लाई एक ट्रिप कंप्लीट करेगी। तो जब फ्लाई ओ से आगे बढ़ी तो ए भी आगे बढ़ा, तो बी पॉइंट पे आके एक बार मिले, फिर जब बी ये वापस जाएगी फ्लाई तो कार भी कुछ आगे मिले मूव करेगी, तो ये वापस आएगी। जब जाने के बाद वापस आएगी तब वन ट्रिप या वन राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वन राउंड कंप्लीट हुआ, तो अब वन राउंड कंप्लीट होने पे ओ से सी का डिस्टेंस कितना है, ये होगा 3x बाय 7। फिर यहाँ से सेकंड ट्रिप स्टार्ट होगी। अभी तक एक ट्रिप कंप्लीट हुई है यहाँ तक आने में, इसके बाद सेकंड ट्रिप स्टार्ट होगी। अब सेकंड ट्रिप कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा इसको, ठीक है। तो ओ सी मेरे पास आया 3x बाय 7, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मुझे दिए ये 20 किलोमीटर, लेकिन हमने वो पहले वाले केस में यहाँ पे हमने x माना है, तो ये कंडीशन मेरे पास आई है, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे कैसे इसको नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे निकालेंगे, कैसे कितना ये जो फ्लाई है कितना यहाँ पे ट्रिप कंप्लीट करेगी, ठीक है। चलिए इधर से मैं देखो हटाने वाला हूँ, ये इधर से हटा देता हूँ, तो डायग्राम रहेगा तो आपको दिखता रहेगा क्लियर। इधर से देखते हैं, ठीक है। तो ये आया OC 3x बाय 7, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये OC 3x बाय 7, यानी फर्स्ट राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 20 किलोमीटर। कितना था, 20 था। फिर सेकंड राउंड कितना होगा यहाँ पे, ये होगा मेरे पास 3/7 इंटू x है, तो x मेरे पास कितना था, 20 किलोमीटर। अब अगर थर्ड राउंड की बात करूंगा मैं, थर्ड राउंड में कितना होगा, 3/7 स्क्वायर इंटू 20 किलोमीटर, ये आएगा मेरे पास थर्ड राउंड में। फोर्थ राउंड की अगर बात करूंगा, फोर्थ राउंड कितना होगा, 3/7 का यहाँ पर करेंगे क्यूब, हो जाएगा 3 इंटू 20 किलोमीटर। तो ऐसे अगर मैं nth राउंड की बात करूंगा, nth राउंड, तो nth राउंड में कितना होगा, 3/7 n-1 इंटू 20 किलोमीटर। यानी इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा कि कितनी बार ये फ्लाई जो है वो ट्रिप कंप्लीट करेगा, 3/7 n-1 इंटू 20 किलोमीटर। तो ये ट्रिप 3/7 n की पावर -1
इंटू 20 किलोमीटर। ये ट्रिप कब तक कंप्लीट होंगे? जब तक दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे जीरो ना हो जाए। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे कितना ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। किसका डिस्टेंस? फ्लाई और ऑब्जेक्ट के बीच में। अच्छा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? 3/7 n-1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0। तो अगर मैं ln लेता हूँ दोनों साइड तो ये होगा n-1 ln 3/7 इक्वल टू ln 0। और ln 0 कितना होता है? यहाँ पे इन्फिनिट होता है। तो n-1 इन्फिनिट कब होगा? जब n मेरे पास होगा इन्फिनिट। तो ये नंबर ऑफ ट्रिप कंप्लीट होंगे फ्लाई के बिफोर रीच वॉल, यानी जब तक ये ऑब्जेक्ट वॉल तक ना पहुंच जाए तब तक इतने नंबर ऑफ ट्रिप यहाँ पर होंगे बाय फ्लाई। ठीक है, तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करें आप। ठीक है, आई होप ये नोट किया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर के। ठीक है, तो बेसिक लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन के जो केस है वो सारे मैंने आपको करा दिए। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें और भी होते हैं, वो सब हम मिक्सचर ऑफ कंप्लीट चैप्टर के जब मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे उन सबको कवर कर लेंगे। कोई भी सवाल यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये था मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद पढ़ेंगे फ्री फॉल के केस में कैसे S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू u प्लस एटी को अप्लाई करते हैं और V स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s को अप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के केस में। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।